Moving. I am moving. Numbers 48 to 52 by Professor Manoj Kumar Jha. Moving. ये move कर रहा हूँ. Number 65 by Professor Ram Gopal Yadav. Moving, sir. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Who's? No, there is no listed amendment. Mr. Jairam Ramesh, I have to go by those amendments which have been legally admitted, and therefore to make an issue at such a solemn occasion not appropriate. Otherwise, we can continue making all kind of interventions. Okay. I shall first put the amendments moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. John Brittas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, noes have it, noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Binoy Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Professor Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Professor Ram Gopal Yadav to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Lobbies are already cleared. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. नोज भी दबाया किसी ने. तो बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। यानी किसी भी सांसद ने इसके विरोध में वोटिंग नहीं की है, सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। यानी आधी आबादी के लिए जो महिला आरक्षण बिल था, इसको बनाकर एक तरह से अब ये कानून की शक्ल लेगा और इतिहास रच दिया गया है। कल लोकसभा में और राज्यसभा में आज पास हो गया। यानी इस महिला आरक्षण बिल के साथ 215 सांसद जो थे वो नजर आए, बिल के खिलाफ एक भी सांसद नहीं था। तो यानी राज्यसभा में भी
आज इतिहास रचा गया है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में 215 वोट पड़े हैं, जबकि बिल के खिलाफ 0 है। ये आप देख सकते हैं। तो एक तरह से इतिहास रच दिया गया। और तमाम सांसद जो थे, जो बात प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि लोकसभा में जिस तरह से सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ है, उसी तरह से आज राज्यसभा में भी पास हो, और लगभग वही बात हुई। और बाकायदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो ये बात कही, उन्होंने कहा कि आज एक अजीब संयोग ये भी है, एक सुखद संयोग ये भी है कि प्रधानमंत्री का हिंदू पंचांग के हिसाब से जन्मदिन है। तो एक तरह से ये जो इतिहास रचा गया, उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और महिलाओं के पास अब जिस तरह से ये शक्ति उन्हें मिली है, और आधी आबादी जो है वो महिलाएं हैं, और ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट कही जा सकती है। और बिल के विरोध में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, तो ये एक बड़ी बात है। और इस बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया लोकसभा में सुबह, और अभी राज्यसभा में उन्होंने वोटिंग से पहले बात कही कि जिस तरह से सार्थक चर्चा हुई दोनों ही सदनों में, और कल लोकसभा में सर्वसम्मति से जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, आज भी आप वोटिंग करिए और इसके पक्ष में वोटिंग करिए। और ऐसे में किसी और दल के आप हो या कोई भी हो, लेकिन आप इसके पक्ष में वोटिंग कीजिए। और लगभग वैसा ही हुआ है। आप देखें, बिल के साथ 215 सांसद जो हैं उन्होंने बिल के पक्ष में वोटिंग किया है, और बिल के खिलाफ एक भी सांसद नहीं था। अब अमेंडमेंट्स मूव किए जा रहे हैं, तो उसके लिए वोटिंग हो रही है। और लेकिन बड़ी उपलब्धि ये है कि इतिहास रच दिया गया है। राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, और अब ये कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। और फिर 2029 में जब चुनाव होंगे, तो एक बड़ी हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की भी होगी। तो सर्वसम्मति से आज राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। कल जिस तरह से लोकसभा में पास हुआ, कल पर्चियों के जरिए वोटिंग हुई थी, और आज जो अपना मत का प्रयोग है वो डिजिटली किया सांसदों ने। और बहुत ही कम समय में बटन दबाते ही रिजल्ट सामने आते हैं। पहले राउंड में हमने देखा 171, और दूसरे राउंड में 215, यानी तमाम सांसदों ने महिला आरक्षण बिल के पक्ष में वोटिंग किया, जबकि बिल के खिलाफ एक भी सांसद ने वोटिंग नहीं की है। उसका 0 है नंबर, आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तो यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में 215 वोट पड़े, और राज्यसभा में कोई भी जो एमपी था, कोई भी सांसद रहा, उसने इसके खिलाफ वोटिंग नहीं की है। तो सभी पार्टियों ने मिलकर इस बिल को पास करवाया है। तो ये एक नज़ीर एक तरह से बना है, और पूरा देश जो है बेहद खुश आज जिस तरह से इतिहास रचा गया है। तमाम जो दल हैं उन्होंने इसके पक्ष में वोटिंग की। कल हमने लोकसभा में ये तस्वीर देखी, और आज ऐसी ही ये तस्वीर है, और बड़ी सार्थक चर्चा। तमाम दलों के नेता, बड़े नेता, सबको मौका मिला, सबको वक्त मिला, सबने अपनी अपनी बात कही। और आज राज्यसभा में भी लगभग वैसी ही तस्वीर देखने को मिली, और एक तरह से क्लैरिटी थी। कल जब लोकसभा में हमने देखा कि सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ, आज पूरी उम्मीद ये थी कि यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, और लगभग वैसा ही हुआ। आप देखें कि किस तरह से 215 ये तमाम सांसद जो थे वो बिल के साथ नजर आए। बिल के खिलाफ एक भी सांसद नहीं था। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसके पक्ष में 215 वोट पड़े, और इस तरह से राज्यसभा में भी मुहर लग गई, स्टैंप लग गई, यानी यहाँ पर भी ये बिल पास हो गया है। और अब राष्ट्रपति के पास जाएगा सिग्नेचर्स के लिए, उसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। तो एक बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार के लिए भी है, क्योंकि तमाम सांसदों को ये इसके लिए राज़ी हुए हैं। और जाहिर बात है इसका विरोध भी कौन करता और क्यों करता। और हमने वो तस्वीर कल लोकसभा में देखी, आज लगभग वैसी ही तस्वीर राज्यसभा में भी देखने को मिली। यानी तमाम सांसदों ने एकमत होकर इस बिल को पास करने के लिए वोटिंग किया, और चर्चा हुई दिन भर। सब ने अपनी अपनी बात रखी। आज जबकि हमने देखा कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया था, ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा, महिला आरक्षण पर संशोधन लाया जाए, ऐसा कांग्रेस